शादी की रात मैंने मौका देखकर अपने पति के दिल में एक ही वार में छुरा घोंप दिया। तुरंत ही मैंने मेज पलट दी और जोर से चिल्लाई कि कोई हमलावर आया है। हवेली के पहरेदार शोर सुनकर दौड़ते हुए अंदर आए, लेकिन तब तक वह मर चुका था। अपनी योजना के अनुसार मैंने झूठ बोला कि हमलावर बाहर भाग गया है, जिससे सारे पहरेदार उसे पकड़ने के लिए बाहर दौड़ पड़े। तभी उनके सरदार की नजर जमीन पर पड़े हथियार पर गई, लेकिन जैसे ही वह उसे देखने आगे बढ़ा, वह मेरी बिछाई हुई साजिश में फंस चुका था। अगले ही पल बाहर से 3 तीर आकर लगे और वह वहीं गिर पड़ा। तब उसे समझ आया कि यह सब मेरी योजना थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने यह सब यूं ही नहीं किया था। 1 महीने पहले राजकुमार ने सेना लेकर हमारे घर पर हमला किया था और मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मैंने अपनी आंखों से अपने माता पिता को खून में गिरते देखा था। मेरे अंदर सिर्फ दर्द और बदले की आग बची थी। जब वह मुझे भी मारने वाला था, तभी मेरे पति ने आगे बढ़कर मेरी जान की भीख मांगी और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और मैंने भी यह शादी इसलिए स्वीकार की क्योंकि मुझे जिंदा रहकर अपने परिवार का बदला लेना था। लेकिन शादी की रात मुझे पता चला कि जिसने मेरी जान बचाई थी, वही असल में हमारे घर को गद्दार साबित करने वाला था। उसी की वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ था। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी पुरानी प्रेमिका जैसी दिखती थी और वह मुझे उसकी जगह रखना चाहता था। यह सच्चाई जानने के बाद मैंने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। मैंने छुरा तकिए के नीचे छिपा दिया था और आंगन के पेड़ पर एक धनुष बाण का जाल लगा दिया था, जिसे एक पतली डोरी से जोड़ दिया था। जब उसने मेरे साथ जाम टकराया, उसी मौके पर मैंने छुरा निकालकर उसका काम तमाम कर दिया और फिर वही सब हुआ जो मैंने सोचा था। इस तरह मैंने न सिर्फ उसे मारा बल्कि उसके खास आदमियों को भी खत्म कर दिया। इसके बाद पूरे महल पर मेरा नियंत्रण हो गया। अब मेरा अगला मकसद था राजकुमार से बदला लेना। सब कुछ ठीक करने के बाद मैं रात में आंगन में गई ताकि पेड़ पर लगे उस जाल को हटाकर सबूत मिटा सकूं। लेकिन तभी अचानक जांच करने वाला अधिकारी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। उसने मुझसे सवाल पूछे और मैंने पहले से तैयार जवाब देकर उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बातों में नहीं आया। उसने अपने आदमी को पेड़ पर चढ़कर जांच करने का आदेश दिया। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा अब मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तभी पेड़ से नीचे उतरा वह आदमी खुद ही बोला कि वहां कोई सबूत नहीं मिला।